आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में 2024 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो धनु राशि वालों के लिए कुछ चीज़ों को मुझे बताना है, आपने सावधानी से सुनना है। सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स में जब हम जाएंगे तो छोटी मोटी खटपट हम देखते हैं, किसी न किसी बात को लेकर कले कलेश की संभावना पूरी बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की संभावना बनी हुई है। तो महादेवी माँ गौरा और भोलेनाथ के शरण में जाना है। जब भी फैमिली डिस्प्यूट होता है, फैमिली में प्रॉब्लम होती है, तो शिव जी और पार्वती जी से बढ़कर और कोई आराध्य देव नहीं होते हैं। तो आप इनकी शरण में जाइए, इनसे उपासना कीजिए, रामायण का पाठ करके सुनाइए, राम नाम का जप इन्हें अर्पित कीजिए और इनसे कहिए कि आपके अपने स्पाउस के साथ जो भी रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ये कहिए कि जो मेरे लिए उचित हो वो हो। अनमैरिड है तो ऑप्शन खुला छोड़ें, ताकि अगर दूसरा व्यक्ति आपके लिए उचित नहीं है तो महादेव उसे हटाएं, और अगर वो उचित है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो अपने आप बुद्धि परिवर्तित करके वापस भेजें। ठीक, तो कले कलेश नहीं होने देने। दूसरी चीज़, आपको ऐसा लगेगा, आपको फंसा फंसा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं अपने घर से कहीं दूर चले जाऊं, थोड़े टाइम के लिए मैं कहीं दूर रह लूं। अगर ऐसा फील हो रहा है तो घूमने के लिए आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाना है। किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, बहन को, भाई को, माँ को, किसी को साथ लेके जाना है। ठीक है, अकेले नहीं जाना है। अगर घर वालों से भी दूर जाना है तो किसी दोस्त के सहायता ले सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। अकेले नहीं जाना है, दैट इज फॉर अ रीजन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आगे आ जाते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी क्योंकि घर के डिस्प्यूट्स हैं, उस वजह से कार्यक्षेत्र में फोकस नहीं हो पा रहा और इसलिए उतना धन उपार्जन नहीं हो पा रहा है। धन कमाने में शिथिलता देखी जाती है। तो आपने इस चीज के निवारण हेतु हनुमान जी की शरण लेनी है। हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो रोज पढ़नी है। हो सके तो एवरीडे 3 टाइम्स पढ़िए। 3 टाइम्स नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 टाइम तो रोज पढ़नी ही है। और उनसे ही कहना है कि मेरी जो भी परिस्थिति है जिसमें मैं स्टक हूँ, जैसे आप राम जी को भी जब वो स्टक होते थे तो वो आप ही को स्मरण करते थे, आप ही आते थे हर स्टक सिचुएशन से उनको आउट करने के लिए। ऐसे मेरे को भी बाहर निकालिए इन सिचुएशन से। ठीक, स्टूडेंट्स के लिए भी, और ओवरऑल अगर मुझे बोलना हो ना धनु राशि वालों के लिए, चाहे वो रोग हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो या बड़े हो, आप लोग स्टक फील कर रहे हैं और आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मन की शांति नहीं है, कलह कलेश है, तो उनसे दूर हटने के लिए सिचुएशन को चेंज करना। कई बार ये नहीं होता कि आपको उस जगह से जाना है, वो थोड़े समय के लिए होता है, फिर वापस आपने वहीं आना है। आपने अपनी मन की स्थिति को ही चेंज कर लेना है, और इसीलिए उसके लिए आप रामायण का पाठ रोज करें, एवरीडे। ठीक है, दोहा नहीं पढ़ सकते, दोहा मत पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो गई, और ये 110% होगा अगर आप पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। जितनी श्रद्धा होगी उतना ही रिजल्ट निकल कर आएगा। संशय से करेंगे, डाउट से करेंगे तो फिर नहीं, बिकॉज पूजा बिजनेस नहीं होता। पूजा तो समर्पण का नाम है, पूजा का मतलब है समर्पण। तो समर्पण के साथ करेंगे तो अवश्य फल पाएंगे। ठीक है, तो हनुमान जी आपके आराध्य देव है इस मंथ। आप उनकी शरण में जाइए और एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, और मानसिक रोग है, टेंशन और वरीज का, वो भी जाएगा। लकी कलर आपके लिए येलो निकल कर आ रहा है, तो येलो कलर के पुष्प आपने हनुमान जी को चढ़ाने हैं, या येलो कलर का आप बेसन का हलवा बना सकते हैं, लड्डू बूंदी उनको चढ़ा सकते हैं और फिर खा सकते हैं। और इस रीति से इन रंगों को चरितार्थ कीजिए। आशा महीना हनुमान जी की कृपा से सारे संकटों से आपको हनुमान जी पार करेंगे और हनुमान जी आप पर असीम कृपा वर्षा कर आपको सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।